Assalamu alaikum. I'm back with another interesting video and it would be not just a video बल्कि ये पूरी एक सीरीज़ होने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। इस वीडियो में हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको देखेंगे, जो आपको ज़रूरी है, बेसिक इन्फो जो ज़रूरी है इस कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड वो सारी इसमें डिस्कस करेंगे। और जो प्रीएम्बल है उसको हम थोड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरह रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें एक आर्टिकल को एक्सप्लेन किया जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? जैसे फर्स्ट आर्टिकल देन टूवर्ड्स द लास्ट आर्टिकल, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मार्शल लॉ। एज यू गाइज में नो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब ये 1973 आया था, इससे पहले जो है बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। जैसे 1972 में जो है वो 1962 वाला जो आइन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी जो है उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरह से काफ़ी सिचुएशन जो थी वो बहुत चाउटिक थी, और साथ साथ मार्शल लॉ जो इम्पोज हो रहे थे हर थोड़े टाइम बाद, तो उसकी वजह से जो सिचुएशन ओवरऑल थी वो बहुत ख़राब थी। एंड इट इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्रेम्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। मतलब पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन तो बने थे, लेकिन ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको फ्रेम किया किसने किया? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जो पाकिस्तान के थे, ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये हुआ कब। सो इट वॉज ड्राफ्टेड इन 1972 बाय अ कमेटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी एक कमेटी बनाई गई थी जो रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिनका काम ही बेसिकली ये आइन बनाना था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि 1972 में इसका ड्राफ्ट सबमिट करवाया, ठीक है? 1972 में जब ये ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो उसके बाद ये 1973 में अप्रैल 1973 में यूनानिमसली रेटिफाई कर लिया गया, ठीक है? यानी सब ने ही इसकी मंजूरी दे दी। और उसके बाद 19 अप्रैल को ये रेटिफाई तो हो गया था, लेकिन केम इनटू फोर्स कब ये फुल इफेक्ट में आया, कब ये फुल फोर्स में आया? अगस्त 14 1973 को, ठीक है? अब बात करती हैं इसके कुछ की फीचर्स की। सबसे पहला, फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी एग्जेक्टिव पावर रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। यानी जो एग्जेक्टिव पावर है वो पाकिस्तान के किसके साथ रहेगी? एक तो पीएम प्राइम मिनिस्टर के साथ, और बाकी कैबिनेट के साथ, पूरा जो कैबिनेट है, ठीक है? दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स guarantees basic rights like security of person, freedom of speech and freedom of religion। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई है। जैसे कुछ एग्जांपल है कि सिक्योरिटी दी जाएगी लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, आज़ादाना कोई भी बात कर सकती हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसका जो मजहब है वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जिनकी इसमें बात की गई है। Then Islamic Republic, Islam is declared the state religion, but religious freedom for minorities is protected। यहाँ पे बात समझें कि इस्लाम जो है उसको कहा कि पूरे स्टेट का रिलीजन तो इस्लाम है, ये इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ का फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, दूसरे जो मज़ाहिब हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, उनको भी इजाज़त है कि वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। तो आज की डेट तक पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें टोटल 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, ठीक है? और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अमेंडमेंट जो 26 अमेंडमेंट जो पास हुई हैं, पार्लियामेंट ने जो पास की हैं, उसमें से 3 ऐसी हैं जो कि कामयाब नहीं रहीं, और वो परमानेंटली इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई, ठीक है? 3 ऐसी कॉन्स्टिट्यूशंस थी, आप 3 ऐसी अमेंडमेंट्स थी, सॉरी, ठीक है? तो आपने ये याद रखना है कि टोटल अब तक 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनमें से 23 इस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड हैं, और 3 जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं थी, उनको बाद में जो है वो खारिज कर दिया गया था, ठीक है? अब अगर इसके हम देखें, इसके जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले पार्ट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं। कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं, ठीक है? सबसे पहला क्या इसका स्ट्रक्चर हो गया कि सबसे पहले उसके पार्ट्स हैं 12, जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं चैप्टर और आर्टिकल्स में। अब चैप्टर कितने हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ चैप्टर जो है ये वेरी करता है, मतलब किसी बुक में या किसी जगह पे ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन जो टिपिकली बात की जाती है तो इसके 28 चैप्टर हैं। 12 पार्ट, 28 चैप्टर। और उसके बाद अगर इसके आर्टिकल्स की बात की जाए तो उसके
280 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रीएम्बल। इसको हम रीड करते हैं पूरा, जो भी 2 पेजर ये है, बेसिकली 2 पेजेस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर ओपन करें ना 1973 का, तो पहले 2 पेजेस पे जो है ये एक प्रीएम्बल रिटन होता है। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है उर्दू में? प्रीएम्बल मीन्स तमहीद। तमहीद क्या होती है? यानी कोई भी जब हम बात शुरू करने वाले होते हैं, कोई भी बात हमें शुरू करनी है, तो हम अक्सर कहते हैं ना कि ये इंसान अभी तमहीद बांध रहा है, ठीक है, यानी वो बात को स्टार्ट करना चाह रहा है, बात को स्टार्ट कर रहा है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बता रहा है ताकि पता चले कि मेरी पूरी बात होने क्या वाली है, ठीक है। तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है इसको हम वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे और साथ में आपको उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं बात क्या कह रही हूँ और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। वेल, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone, यानी चौंका अल्लाह तबारक व ताला ही पूरी कायनात का बिला शिरकत गहरे हक में मुतलिक है, ठीक है। अलोन की बात की जा रही है ना, तो बिला शिरकत किसी और की शिरकत नहीं है, और ये अकेला ही जो है वो हाकिम है। एंड द अथॉरिटी बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान with within the limits prescribed by him is a sacred trust। और पाकिस्तान के जमहूर को जो अख्तियार और इक़्तिदार इसकी मुकर्रर करदा हदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा, वो एक मुकद्दस अमानत है। यानी हमने ये जो हकूक़ मिले हैं वो हमारे पास अमानत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order। चूँकि पाकिस्तान के जो है ये एक मंशा है, उनकी एक ख्वाहिश है, उनकी एक रज़ामंदी है कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए wherein the state shall exercise its powers and authority throughout the chosen representatives of the people, जिसमें मुमलिकत अपने अख्तियारात और इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। यानी जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ज़रिए जो है इसको पावर को जो अथॉरिटी है उसको जो है वो यूज़ करेगी। Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed, जिसमें जमहूरियत, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात हुई, आज़ादी, मसावात, रवादारी और अदल इमरानी के असूलों पर जिस तरह इस्लाम ने इनकी तशरीह की है पूरी तरह अमल किया जाएगा। यानी एज़ पर इस्लामिक लॉ हम उसको देखेंगे, इस्लाम के मुताबिक जो है इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे। Then, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah, जिसमें मुसलमानों को इनफरादी और इज्तमाई हल्का हाय अमल में इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस तरह कुरान पाक और सुन्नत में इनका तयन किया गया है तरतीब दे सकें, ठीक है, एज पर द होली कुरान एंड सुन्ना। Wherein adequate provision shall be made for minorities freely to profess and practice their religions and develop their cultures, जिसमें करार वाकई इंतज़ाम किया जाएगा कि अक़लियतें यानी जो मिनॉरिटीज़ हैं आज़ादी से अपने मज़ाहिब पर अक़ीदा रख सकें और इन पर अमल कर सकें और अपनी सकाफ़तों को तरक्की दे सकें। Wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers under authority as may be prescribed, जिसमें वो इलाके जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल या ज़म हैं और ऐसे दीगर इलाके जो बाद अजीम पाकिस्तान में शामिल या ज़म हों एक वफाक बनाएंगे। यानी उन सारी टेरिटरीज़ की बात की जा रही है जो इस टाइम भी पाकिस्तान में है और जो बाद में अगर फ्यूचर में भी कभी पाकिस्तान में ज़म होते हैं तो उनकी भी बात की जा रही है। एक वफाक वो बनाएंगे, ठीक है, फेडरेशन बनाएंगे जिसमें वहदतें अपने अख्तियारात पर ऐसी हदूद और पाबंदियों के साथ जो मुकर्रर कर दी जाएं खुद मुख्तार होंगी, ठीक है। Wherein shall be granted fundamental rights
including equality of status, of opportunity and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality. जिसमें बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी और इन हकूक़ में कानून और इखलाक आमा की ताबा हैसियत और मौक़े में मसावत, कानून की नज़र में बराबरी, माशरती, माशी और सियासी इंसाफ और ख्याल इजहार ख्याल, अकीदा, दीन, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी शामिल होगी, wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes, जिसमें अक़लियतों और पसमानदा और पस्त तबकों के जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का करार वाकई इंतज़ाम किया जाएगा, wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, जिसमें अदलिया की आज़ादी पूरी तरह महफूज होगी, wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights, including its sovereign rights on land, sea and air, shall be safeguarded, जिसमें वफाक के इलाकों की सालमियत, इसकी आज़ादी और ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा पर इसके हकूक़ बाशमूल इसके जुमला हकूक़ की हिफाजत की जाएगी, so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity, ताकि अहले पाकिस्तान फ़लाह व बहूद हासिल कर सकें और अक़वाम आलम के सफ़ में अपना जायज़ और मुमताज़ मुकाम हासिल कर सकें और बैनुल-अक़वामी अमन और बनी नौ इंसान की तरक्की और खुशहाली में अपना पूरा हिस्सा अदा कर सकें. Now, therefore we the people of Pakistan, लिहाजा अब हम पाकिस्तान के लोग, conscious of our responsibility before Allah Almighty and men, कादर मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला और इसके बंदों के सामने अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ, cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan, पाकिस्तान की खातिर अवाम की दी हुई कुर्बानियों के एतराफ़ के साथ, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice. बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस ऐलान से वफ़ादारी के साथ कि पाकिस्तान अदल इमरानी के इस्लामी असूलों पर मबनी एक जमहूरी ममलकत होगी, dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, इस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ होने के जज्बे के साथ जो जुल्म सितम के ख़िलाफ़ अवाम की अनथक जद्दोजहद के नतीजे में जो है वो हासिल हुई है. Inspired by the resolve to protect our national and political unintended solidarity by creating an egalitarian society through a new order, इस अज़म बलजज़म के साथ कि एक नई निज़ाम के ज़रिए मसावत पर मबनी मुआशरा तख्लीक करके अपनी कौमी और सियासी वहदत और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करें, do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves this constitution. बज़रिया कौमी असम्बली में अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये दस्तूर मंजूर करके इसे कानून का दर्जा देते हैं और इसे अपना दस्तूर तस्लीम करते हैं. एंड दैट्स इट. ये था हमारा प्रीएम्बल. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने मेन पॉइंट्स देखे, देन प्रीएम्बल को हमने थोरोली रीड किया. अब इसके बाद रोज़ आपको एक आर्टिकल पे वीडियो मिला करेगी. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.